श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा ऋषभ पुत्र भरत की है। भरत ऋषभ देव के पुत्र थे, बड़े धार्मिक और प्रजापालक थे। अपनी प्रजा का संतान के समान पालन करते थे। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बहुत समय तक राजकाज किया और राज ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर अपने धार्मिक पुत्रों को राजकाज सौंपकर गंडकी की नदी के किनारे पुलह आश्रम में जाकर के भगवान का पूजा तप ध्यान करने लगे। ये नदी नेपाल में है। इसका शास्त्रीय नाम शालिग्रामी है। इस नदी में शालिग्राम जो पूजा में रखते हैं वो पाया जाता है। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। इसके बाद तर्पण किया और जिस समय तर्पण कर रहे थे वहां एक प्यासी गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए आई। जिस समय वो जल पीने लगी, एक सिंह ने दहाड़ मारी और सिंह की आवाज को सुनकर के डर के मारे वो हिरनी नदी में कूद गई, जिससे कि उसका गर्भ जो है वो श्राप हो गया। हिरनी किसी प्रकार से नदी के दूसरे किनारे पर तो चली गई, लेकिन वहां जाते ही उसका प्राणांत हो गया। इधर ये हिरण का शावक तैरता हुआ महाराज भरत के आगे को आया। कभी डूब जाता, कभी ऊपर निकल आता। भरत जी को इस पर दया आ गई और उसको डूबने से बचाकर अपने आश्रम में ले आए और उसके प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि उसका पालन और रक्षा दोनों पूरी तरह से उसका जिम्मा अपने आप ले लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान का ध्यान जो था, वो भजन जो था वो छूट गया। उसकी जगह पर यह हिरण का बच्चा ही याद आने लगा। इस प्रकार से हमको भी ये महान भूल नहीं करनी चाहिए। कोई परेशानी में है, उसको निकालना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसकी जिंदगी भर की ठेकेदारी ले लेना, उसकी रक्षा और पालन का भार ले लेना, ये अज्ञानता नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति हिरण जैसे ये भरत हिरण के बच्चे को तो बचा लाया, लेकिन अपने आप डूब गया। और डूबने का अर्थ यही है कि संसार में डूब गया, पालन पोषण में लग गया और भगवान का भजन जो उसको तैराता था वो उसके जीवन से निकल गया। समय बीतता गया, बहुत ज्यादा आसक्ति उस हिरण के बच्चे से हो गई। राजा की मौत आई। मरते समय हिरण का बच्चा उनके पास आ गया। राजा उसको देख करके मरते समय भी उसी के ध्यान में जो उसके प्राण चले गए, जिसका परिणाम हुआ कि अगले समय में राजा हिरण ही बना। और हिरण जब अपने प्राण छोड़ने लगा तो उसका ध्यान राजा में रहा, और राजा में ध्यान होने के कारण अगले जन्म में वो रहुगण नाम का राजा हुआ। यहाँ पर कथा हमें सावधान करती है कि मरते समय
वही याद आता है जिसको जीवन में सबसे अधिक तुमने महत्व दिया है, और अगला जन्म फिर उसी जीव के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है, वही शरीर उसको प्राप्त होता है। अब ये जो भरत जी महाराज थे, हिरण का जन्म ही इन्हें मिला, लेकिन क्योंकि धार्मिक भी थे, पूजा पाठ करते थे, एक गलती की, उस गलती का तो उनको भोगना पड़ा, हिरण का शरीर धारण करके। और जो धार्मिक उनकी प्रवृत्ति थी, जिंदगी भर भगवान के नाम का जप किया था, उसके परिणाम स्वरूप हिरण के शरीर में भी उनको भगवान का ध्यान रहा, और ये जो अज्ञानता की थी उसके प्रति अब सावधान हो गया, और शरीर के प्रति, हिरण के शरीर के प्रति भी उसकी कोई आसक्ति नहीं रही। रूखा सूखा जो आसपास को पड़ा होता उसी को खा लेता, हिरण के झुंडों में भी नहीं जाता। ऐसे शरीर दुर्बल होता गया, और एक दिन नदी में जब खड़ा हुआ जल पी रहा था, तो उस समय वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद उसको एक कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। यहाँ स्पष्ट बात है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तुम कर्म शुभम अशुभम, अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जोड़ घटा नहीं होती कि कुकर्म पाप करो और गंगा जी नहा आओ। गंगा जी पाप यदि भूल से हो जाता है तो भगवती शुद्ध कर देती है, निष्पाप कर देती है, परंतु पता लगने पर भी फिर वही पाप करे तो कितनी बारी फिर गंगा जी नहाओ, गंगा जी उसको पवित्र नहीं करती, बल्कि उससे पवित्र अपवित्रता ही महसूस करती है। अपने आप को भी उसको कष्ट होता है जब कोई इस प्रकार से बार बार और पाप कर्म को दोहरा करके उसमें स्नान करने जाता है। उस पापी के कारण गंगा को भी पीड़ा होती है। इसलिए जब हमें पता लगे कि ये खराब है, उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, ये बुरा है, नहीं करना चाहिए। इसका सीधा सा संकेत है, जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरे के लिए मत करो। ऐसा व्यवहार निंदनीय होता है। इसके बाद में भरत जी महाराज कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। 9 भाई उसके और थे, वो सब अच्छी नौकरी पर थे। 10वीं संतान ये भरत जी महाराज उस ब्राह्मण के पैदा हुए। कुछ बड़े हुए तो ब्राह्मण ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी करा दिया, गायत्री मंत्र भी उसको दिया। लेकिन भरत जी महाराज तो पहले से पढ़े पढ़ाए थे, 24 घंटे भगवान के नाम का जप करते रहते थे, दूसरी चीज याद ही नहीं करते। गायत्री मंत्र काफी समय बीत गया, याद ही नहीं किया। जब उस ब्राह्मण ने ऐसा देखा कि ये तो निश्चित रूप से जड़ बुद्धि है, इसलिए सब भाई भी और उसके पिता भी, उन्होंने उसका नाम जड़ भरत रख दिया। लेकिन वस्तुतः भरत जी महाराज अपने पूजा, कर्मकांड, संसार के भोग और विषय वासनाओं के प्रति तो पूरी तरह से जड़ थे, यानी अज्ञानी थे। कोई ज्ञान उस तरफ प्राप्त करने का उन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया, ना उनकी रुचि थी। वो तो भगवान के ज्ञान में हमेशा डूबे रहते थे। परमात्मा के का पूर्ण ज्ञान उन्हें था, लेकिन संसार वाले तो इस शरीर को देखते हैं, इसकी क्रियाओं को देखते हैं, परमात्मा के प्रति उनका किसी प्रकार की जानकारी होती नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वे मूर्ख ही समझते हैं। समय बीतता गया, जवान भी हो गए। अब बिना काम किए, चाहे भाई हो, पिता हो, माता हो, कोई भी परिवार में खिलाने पिलाने के लिए तैयार नहीं, सेवा के लिए तैयार नहीं रहता। स्वार्थ की पूर्ति के कारण सब लोग इस संसार में मनुष्य को चाहते हैं। जब तक वो कोई काम करता है, स्वार्थ पूरा करता है, तो उसका जो है सम्मान होता है, सेवा होती है। परंतु भरत जी को तो एक ही काम था, भगवान का जाप। इसलिए परेशान होकर के भाइयों ने सोचा
ये करता तो कुछ है नहीं, ना इसमें इतनी अकल है। इसलिए बाजरे की खेत में बाल जो है दानों से भरी हुई है और चिड़िया जो है उनको खा रही है, इसलिए खेत पर चिड़िया उड़ाने के लिए भेज दिया। अब भरत जी खेत के चारों तरफ फिर रहे हैं, चिड़िया खा रही हैं दाने बाजरे के, बालें भरी पड़ी हैं, लेकिन भरत जी को तो अब शरीर दिखाई ही नहीं देता था। हर वस्तु में उसे ब्रह्म दिखाई देता था, क्योंकि भरत जी तो आत्मस्वरूप हो गए थे। अपने को भी शरीर नहीं समझते थे, शरीर को यंत्र ही समझते थे। इसलिए इस शरीर से किसी का भी बिगाड़ भी कर देते थे। जो कोई गलत व्यवहार करता था तो नाराज नहीं होते थे, सोचते थे परमात्मा ने ही किसी कारण से मेरे प्रति इस प्रकार का व्यवहार करवाया है। तो वो चिड़ियों में भी भगवान को देखें, बाल में जो बाजरे हैं उस दानों में भी भगवान को देखें, और उड़ाने का उनका मंत्र यही हो गया कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। अब ऐसे दोहराते दोहराते मंत्रमुग्ध हो जाते, खो जाते भगवान के ध्यान में। भाइयों ने देखा आकर के देखे चिड़िया उड़ा रहा है कि नहीं, तो देखा उनके गीत को सुन करके नाराज हो गए और बुरी तरह से मार पीट करके उसको भगा दिया। भरत जी ने कोई भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया कि मेरा हिस्सा दो खेत में, मैं भी तो भाई हूं तुम्हारा, कुछ नहीं मांगा भगवान। क्योंकि जिसको परमात्मा मिल गया उसे संसार की किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता रह जाती नहीं है। वो वस्तुएं वो नहीं दे सकती जो परमात्मा का भजन जाप उसको देता है, और वो आनंद के स्वरूप, आनंद के रूप में ही परमात्मा उसको भगवत रस में डुबोए रहता है। भरत जी अपना चले गए, एक बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के लेट गए, ठंडी छाया, आसपास जो कुछ फल पत्ते मिलते खा लेते। भगवान का भजन करना उनका नियम था ही था, आत्मा स्वरूप में रहते अपना, शरीर के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए उसको पालन पोषण करने की, रक्षा करने की कोई उसे फिक्र नहीं थी। वस्तुतः भगवान का भजन नाम जो था, भगवान की शिक्षा गीता की उन्होंने अपने जीवन में उतारी। तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंता तेरी रक्षा करूंगा, योगक्षेम वहाम्याम। और भगवान ने खूब रक्षा की, हरष्ट पुष्ट। उसी तरह से भरत जी महाराज किंचित भी शरीर में शक्ति और स्वास्थ्य में कमजोरी का महसूस या कोई किसी प्रकार का रोग कभी उन्हें हुआ नहीं। भगवान के भजन का यही लाभ होता है, क्योंकि वो आनंद ही देता है, दूसरी किसी प्रकार का अनिष्ट उसके जीवन में हो सकता नहीं। इसके बाद जहां भरत जी लेटे रहते थे वो भीलों का इलाका था, भीलों के सरदार के कोई पुत्र नहीं था। तो तांत्रिक ने बता दिया कि अगर कोई हृष्ट पुष्ट स्वस्थ मनुष्य की बलि भगवती भद्रकाली को चढ़ा दी जाए तो सरदार को पुत्र हो जाएगा। सरदार ने भीलों को आज्ञा दे दी। भीलों ने देखा बड़ा मस्त पड़ा है, हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, उठा करके ले आए, भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया, स्नान वस्त्र आदि कराए, उसको अच्छे अच्छे भोजन कराया, खूब करा करके। भरत जी सोच ही नहीं रहे थे कि शरीर के साथ क्या हो रहा है, वो तो अपने भगवान के जप में ही लगे रहे। इसके बाद जब बलि देने का समय हुआ, तांत्रिक आया खड़ग लेकर के भगवती के सामने भरत जी को बैठा दिया। भीड़ भीलों की चारों तरफ तमाशा देखने के लिए खड़ी इकट्ठी हो गई, और तांत्रिक ने जैसे ही खड़ग उठा करके और भरत जी के सिर को काटना चाहा, भद्रकाली से सहन नहीं हुआ, अपनी मूर्ति को फाड़ करके एकदम साकार रूप में उपस्थित हुई, और वो खड़ग छीन करके पहले तो उस तांत्रिक का सिर काटा, फिर सरदार का काटा, और इसके बाद जो भी वहां भील खड़ा मिला सबके जो है सिर काटती चली गई, और गेंद की तरह से उससे खेल भी रही। भरत जी महाराज शांत बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो तो अपने भगवत रस में डूबे हैं, जाप करते हैं। भगवती ने आके सिर पर आशीर्वाद दिया हाथ रख करके, और अंतर ध्यान हो गई। भला दूसरे का हित करके अपना भला करने वाला, चाहने वाला, भगवान की दृष्टि में उसे कभी सफलता मिल सकती है, उसको और ज्यादा दुख में डूबना पड़ता है।
पाप के कारण जीवन में अनेकों कष्ट उसके आते। जिसका तू बलि दिलवाना चाहता रे तांत्रिक, तुझे इतना ध्यान होना चाहिए, वो भी तो उसका पुत्र है। और एक पुत्र को कटवा के वो प्रसन्न होगी और दूसरे को देगी, वो क्यों करेगी ऐसा? लेकिन लोग ऐसे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सब जो है धर्म अधर्म अन्याय सबको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा भला होना चाहिए। तो तात्पर्य कहने का यह है, ये यहाँ पर भरत जी महाराज फिर वहां से उठ करके और अपने उसी बट वृक्ष के नीचे आकर के लेट गए। वहीं आराम कर लेते, वहीं अपना खाना पीना कर लेते। इसलिए ये कथा पूरी तरह से हमको कहती है, कई शिक्षाएं इसमें हैं जो मैंने समय समय पर आपको जो है सावधान करते हुए मार्गदर्शक के रूप में आपको अपनाने के लिए और एक आपको ये सलाह दी है, ये सुनाया है, संदेश दिया है शास्त्रों का कि किस तरह से जड़ भरत के समान इस संसार में जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार कभी भी अपेक्षा मत करो कि किसी का बुरा करके तुम अपना भला कर सकते हो। जितना दूसरा बुरा करने वाले का भी जो भला करेगा, निश्चित रूप से परमात्मा उसका कई गुना भला करेगा। और जो बुरा करने वाले का बुरा ही करता है, फिर तो परमात्मा का भक्त नहीं रहा, वो तो उसी तरह का हो गया। इसलिए भगवान उसे पीठ फेर लेते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।